अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ फंक्शन को। और सबसे पहले हम देखेंगे कि डेली लाइफ में जो फंक्शन है वो किस तरह से यूज़ होता है। डेली लाइफ यूज़ ऑफ फंक्शन या रिलेशन आप कह सकते हैं कि फंक्शन किस तरह से रिलेट करता है डेली लाइफ के साथ। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम डेली लाइफ की एक एग्जांपल लें तो लेट से हमारे पास जो फंक्शन है, मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन हम कहेंगे। फंक्शन क्या होगा जी? फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन टू सेल्सियस कन्वर्जन। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास एक फंक्शन होगा। इसमें हमारे पास एक हम इनपुट होगी हमारे पास और एक उसकी आउटपुट होगी। अच्छा, इनपुट में हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। और आउटपुट इसमें क्या होगा? करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन सेल्सियस, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन होगा, फंक्शन बेसिकली दो वैल्यूज का एक रिलेशन को हम कहेंगे, दो चीज़ों को रिलेट करेगा। ठीक है। उनमें जो पहली चीज़ होती है वो इनपुट होती है, दूसरी जो होती है वो हमारे पास यहाँ सॉरी ये आउटपुट होगी। ठीक है। तो पहली जो चीज़ होती है वो इनपुट होगी और दूसरी जो होगी आउटपुट होगी। ठीक है। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि अगर आप सपोज करें आपके पास एक बटन है जिसमें आप बटन को आप प्रेस करते हैं तो फैन जो है वो ऑन होता है। तो आपकी इनपुट क्या है? आपका ये जो बटन को प्रेस करना, ठीक है, ये आपकी इनपुट है। और आउटपुट में क्या होगा? आउटपुट में हमारे पास क्या होगा? और ये जो फैन है ये आपका फंक्शन है और आउटपुट क्या होगा? वो आपको हवा देगा। तो बेसिकली इस तरह से आपके पास क्या होगा? ये चीज़ होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर है जी उसी तरह एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि बजट के हवाले से हम कहेंगे कि एक्सपेंस कैलकुलेशन, एक्सपेंस कैलकुलेशन। ठीक है। ये भी बेसिकली एक फंक्शन की ही फॉर्म है। अच्छा, फंक्शन इसमें हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। जो फंक्शन होगा इस केस में, ठीक है, अभी देखिएगा ये दो चीज़ों को रिलेट करेगा आपस में। फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? बजट कैलकुलेशन फॉर अ ट्रिप, बजट कैलकुलेशन, बजट कैलकुलेशन फॉर अ ट्रिप। ठीक हो गया। और इस केस में हमारे पास इनपुट होगा एक और एक हमारे पास आउटपुट होगा। ठीक है। तो अगर फंक्शन हमारे पास ये हो, लेट से मैं कहता हूँ बजट कैलकुलेशन फॉर अ ट्रिप, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। इसकी एक इनपुट भी होगी, एक आउटपुट भी होगी। तो इस केस में जो इसकी इनपुट होगी वो है हमारे पास वेरियस एक्सपेंसेस, वेरियस एक्सपेंसेस, वेरियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। ठीक है। और आउटपुट हमारे पास क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप। ठीक हो गया। सो इसमें बेसिकली फंक्शन हमारे पास क्या है? बजट कैलकुलेशन फॉर अ ट्रिप। अच्छा, उसकी इनपुट क्या होगी? वेरियस एक्सपेंसेस होगी, जिसमें फूड होगा, अकोमोडेशन हो गया और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंस होगा वो उसमें इंक्लूड होगा। आउटपुट क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप होगा। जाहिर सी बात है, जब इनपुट आप देंगे मतलब आपने अकोमोडेशन पे, फूड पे, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन पे जो आपका एक्सपेंस होगा वो इनपुट होगा, तो उनके बदले में आपका जो कॉस्ट है वो आपको मिलेगा। ठीक है। और फंक्शन आपका क्या है? बजट कैलकुलेशन फॉर ट्रिप। तो इस तरह से आप डेली लाइफ से इसको
बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कंसेप्ट के ऊपर कि कंसेप्ट इसका क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन। एक जर्मन हमारे पास मैथमेटिशियन था, उसने ये जो टर्म फंक्शन था ये उसने इंट्रोड्यूस कराया था। द टर्म, ये मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ, द टर्म फंक्शन, द टर्म फंक्शन was recognized was recognized by a German mathematician, by a German mathematician, और उस मैथमेटिशियन का नाम क्या था? उस मैथमेटिशियन का नाम था लीबनीज। लीबनीज, उस मैथमेटिशियन का नाम था लीबनीज, जिसने वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने जो फंक्शन की टर्म है फर्स्ट टाइम क्या की थी, यूज की थी। ठीक है। और उसने यूज किस सेंस में की थी? टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी, डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ one quantity, dependence of one quantity on another। ठीक है। इसमें हमने क्या, टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ, कि एक जो क्वांटिटी वो किसी दूसरी पे किस तरह से डिपेंड करती है ऑन अनदर। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास आएगा। लेट्स से हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे एग्जांपल क्या है कि द एरिया ए, द एरिया ए, द एरिया ए of a square depends, of a square depends on one of its side, on one of its sides, one of its sides x, by the formula, by the formula a x square। ठीक है। ठीक है ना। हमारे पास कोई भी लेट से स्क्वायर है तो वो उसका एरिया किस पे डिपेंड करेगा? उसकी साइड की लेंथ पर डिपेंड करेगा। अगर उसकी साइड्स की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी तो एरिया ज़्यादा होगा, और अगर उसकी साइड की जो लेंथ है वो कम होगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी लेंथ कम होगी। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम इस लेक्चर को सेकंड जो दूसरा हमारा पार्ट है उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।